सेल्स के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लेयर्स ऑफ एपिडर्मिस। लेयर्स ऑफ एपिडर्मिस, ठीक है। तो एपिडर्मिस की बेसिकली 5 लेयर्स होती हैं। स्ट्रैटम कॉर्नियम, स्ट्रैटम सबसे पहले अपर मोस्ट लेयर होती है स्ट्रैटम कॉर्नियम। उसके बाद हमारे पास आती है स्ट्रैटम ल्यूसिडम। उसके बाद हमारे पास आती है स्ट्रैटम ग्रैन्युलोसम। उसके बाद है स्ट्रैटम स्पाइनोसम। उसके बाद हमारे पास आती है स्ट्रैटम बेसल, ठीक है। अब हम इनकी डिटेल पढ़ते हैं। ये हमने स्किन का बेसिक स्ट्रक्चर देखा था कल के लेक्चर में। इसका अगर हम ओवरव्यू देखें तो एपिडर्मिस की आगे 5 लेयर्स होती हैं, ठीक है। तो वो कुछ इस तरह की होंगी। सबसे पहले हमारे पास आती है अपर पेरिफेरी है, और उसके बाद हमारे पास स्टार्ट हो रही है एपिडर्मिस के स्ट्रक्चर में सबसे पहले स्ट्रैटम कॉर्नियम, ठीक है। कुछ इस तरह के सेल्स होते हैं। ठीक है, हॉर्नी सेल्स होते हैं, ठीक है। इसका नाम था स्ट्रैटम कॉर्नियम, स्ट्रैटम। उसके बाद हमारे पास आते हैं स्ट्रैटम ल्यूसिडम। थिकेस्ट पार्ट होता है ये स्किन का, दरमियान में बाउंड्री लेयर ड्रॉ करते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आते हैं, ये है स्ट्रैटम ल्यूसिडम। ल्यूसिडम के बाद हमारे पास आती है स्ट्रैटम ग्रैन्युलोसम। इसके अंदर ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सेल्स के अंदर ग्रैन्यूल्स होंगे। ये हमारी बाउंड्री लेयर है। इसके बाद हमारे पास आ रही है स्पाइनोसम। कुछ इस तरह के इसके सेल्स होंगे, ठीक है। ये हमारी बाउंड्री लेयर है। उसके बाद हमारे पास होगी बेसमेंट मेम्ब्रेन या स्ट्रैटम बेसल, ठीक है। और ये हमारी बेसमेंट है। ये हमारे पास स्किन की 5 एपिडर्मिस की 5 डिफरेंट लेयर्स थी। सबसे पहले हमारे पास थी स्ट्रैटम कॉर्नियम। स्ट्रैटम कॉर्नियम बेसिकली डेड स्किन सेल्स होते हैं, डेड स्किन सेल्स होते हैं दैट आर कॉन्स्टेंटली रिप्लेस्ड बाय द न्यूअर सेल्स फ्रॉम द बेसल एपिडर्मिस, ठीक है। स्ट्रैटम ल्यूसिडम थिकेस्ट एपिडर्मिस होती है, थिकेस्ट पार्ट है या लेयर है, और ये प्रेजेंट होती है पाम्स में और इसके अलावा सोल्स ऑफ फीट, ठीक है। पाम्स ऑफ हैंड एंड सोल्स ऑफ फीट। उसके बाद हमारे पास आता है ग्रैन्युलोसम। स्ट्रैटम ग्रैन्युलोसम बेसिकली केराटिन प्रोडक्शन साइट होती है, केराटिन प्रोडक्शन साइट है। यहाँ पे केराटिन ग्रैन्यूल्स की प्रोडक्शन हो रही होती है। और स्ट्रैटम स्पाइनोसम ये स्किन को स्ट्रेंथ एंड फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है, गिव्स स्ट्रेंथ एंड फ्लेक्सिबिलिटी टू द स्किन। ठीक है। स्ट्रैटम बेसल बेसिकली मिलानोसाइट्स और केराटिनोसाइट्स की प्रोडक्शन का एरिया है, केराटिनोसाइट्स प्रोडक्शन साइट है, ठीक है। दिस वॉज ऑल अबाउट दी एपिडर्मिस। हमने देखा था सबसे पहले कि एपिडर्मिस होती क्या है। उसके बाद हमने देखा कौन कौन से सेल्स प्रेजेंट होते हैं एपिडर्मिस में, उन सेल्स की फंक्शनिंग क्या है। उसके बाद हमने पढ़ा था कि एपिडर्मिस की लेयर कौन सी हैं, वो लेयर्स करती क्या हैं, उनकी अपीयरेंस कैसी है, ठीक है।